हेलो गाइस, टुडे विल सी हार्ट की एनाटॉमी या फिर कह दो टोपोग्राफी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी। हार्ट जो होता है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व से सेपरेटेड होते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं वो मिट्रल वॉल्व से सेपरेटेड होते हैं। सी हियर, ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा, एओर्टिक वॉल्व, सॉरी मिट्रल वॉल्व। ठीक है, फिर अब हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल मतलब हमने सिर्फ यहाँ पर वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं। सो जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी ट्रंक से, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक कह लो, उससे सेपरेटेड होता है बाय पल्मोनरी वॉल्व। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो एओर्टा से सेपरेट होता है बाय एओर्टिक वॉल्व। दिस इज अवर एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है। देन उसके बाद फोसा ओवलिस एक डिप्रेशन होता है जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम्स की वॉल में होता है। स्केलेटोपी की बात करें तो इसकी मतलब स्केलेटल सिस्टम में ये कहाँ पर होता है, तो 3rd कोस्टल कार्टिलेज और 6th कोस्टल कार्टिलेज पे होता है। होलोटोपी मतलब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो एंटीरियर मीडियास्टिनम में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। मीडियास्टिनम दोनों प्लूरा के बीच में स्पेस होता है, और जो मीडियास्टिनम होता है वो दोनों प्लूरा को सेपरेट करता है, और उस बीच स्पेस में मीडियास्टिनम में हार्ट हमारा लोकेटेड होता है। और भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे ईसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, इसी, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पर हम हार्ट की बात करें। फिर आता है सिंटोपी। सिंटोपी मतलब कि इसके जो हार्ट है इसके अराउंड आसपास क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं उन चीज़ की बात करेंगे। तो सुपीरियर में हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर वेना कावा, एओर्टा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब कि हार्ट के आसपास प्रेजेंट होती है। मेन वेसल्स, पल्मोनरी ट्रंक, थाइमस, ट्रेकिया, फैटी टिश्यू एंड एंटीरियर मीडियास्टिनम एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो मेन वेसल्स तो हम समझ जाओ कि जो हार्ट से जो मेन वेसल्स निकल रही है। पल्मोनरी ट्रंक जो होता है लार्जेस्ट ट्रंक होती है, जो पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइडेड होती है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स तक जाता है, और लंग्स में क्या करती है वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उससे पल्मोनरी ट्रंक जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स पे, और लंग्स से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ पे प्योरीफाई होके, मतलब लंग से प्योरीफाई होके लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में जाता है, देन वेंट्रिकल में, और फिर वो पूरी बॉडी को मिलता है। तो पल्मोनरी ट्रंक दैट एंड थाइमस क्या होती है, दोनों जो लंग्स होते हैं ना हमारे, इन दोनों लंग्स के बीच में हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और ये इसमें मेड्यूलरी और कॉर्टिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रेकिया तो पता ही है हमारे नेक में पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। फैटी टिश्यू, एंटीरियर मीडियास्टिनम, लिम्फ नोड्स। ठीक है, मीडियास्टिनम हमने अभी देखा, तो जो मीडियास्टिनम होती है वो डिवाइडेड होती है एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, तो यहाँ पर एंटीरियर मीडियास्टिनम के लिम्फ नोड्स होंगे। अब इंफीरियर में, अब हार्ट के नीचे वाले साइड में क्या होगा, तो यहाँ पर होगा पेरिकार्डियम और डायफ्राम। पेरिकार्डियम क्या होता है, एक सैक होता है जिसमें हमारे पास मतलब सीरस सेक होता है जिसमें हमारे जो लंग्स है वो कम्प्लीटली कवर होता है। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कावा होगा क्योंकि इन्फीरियर पे है। अब एंटीरियर की बात करें, हार्ट के आगे की साइड पे क्या क्या चीज़ें होती, तो पेरिकार्डियम होंगे, दोनों साइड पे लंग्स होंगे, प्लूरा, स्टर्नम, आगे हमारे पास स्टर्नम भी होता है। ठीक है, फिर रेट्रोपेरिटोनियस फैटी स्पेस, स्टर्नल और लिम्फ नोड्स, स्टर्नम। फिर पोस्टीरियर साइड पे, ऑफ कोर्स पोस्टीरियर पे सबसे पहले हम वर्टिकल कॉलम बोल सकते हैं। फिर पेरिकार्डियम, डिसेंडिंग एओर्टा नीचे जाने वाली, वेगस नर्व होगा, थोरेसिक डक्ट होगी। थोरेसिक डक्ट क्या होती है, लार्जेस्ट डक्ट होती है, लार्जेस्ट डक्ट ऑफ द बॉडी विच ब्रिंग्स लिम्फ ऑफ द बॉडी, मतलब 75, जो थोरेसिक डक्ट होती है ना वो 75% ऑफ द फुल बॉडी का जो लिम्फ होता है, तो थोरेसिक डक्ट अकेली 75% लिम्फ को कैरी करती है।
कहाँ से, एब्डोमिनल और थोरेसिक रीजन से, और बाकी के और भी रीजन से, एजाइगस और हेमियाजाइगस वेन। सो एजाइगस वेन दो वेन्स का पार्ट होती है, आई थिंक एक सबक्लेवियन होती है और एक और आई थिंक थोरेसिक, लेफ्ट थोरेसिक कुछ तो होता है। फिर आता है सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक, वही सिंपैथेटिक ट्रंक क्या होती है, जो हमारा वर्टिबल कॉलम है इसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है, और ये हमारी जो सिंपैथेटिक ट्रंक है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, और ये और एक तरह से ये सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है। और वर्टिबल कॉलम, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम लिम्फ नोड्स, ओके। पोस्टीरियर, अब यहाँ पे हमने देखा था एंटीरियर मीडियास्टिनम के लिम्फ नोड्स से सुपीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के लिम्फ नोड्स है। बायलेटरल दोनों साइड में, हार्ट के दोनों साइड पे हमारे पास पेरिकार्डियम होगा, लंग्स होगा, प्लूरा, ऑफ कोर्स लंग्स है तो लंग्स जो प्लूरा में ही कवर होते हैं। फिर फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व क्या होती है, जो हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारा हेड है और यहाँ हेड से यहाँ पर नेक से दोनों साइड पे फ्रेनिक नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। फिर लेयर ऑफ हार्ट की बात करें तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, यहाँ पर हमें दी है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फिर उसके बाद सारे जो वॉल्स होते हैं वो स्ट्रेंथ होते हैं बाय कार्डिया टेंडिने। कार्डिया टेंडिने क्या होती है, विच पासेस बाय द पेपिलरी मसल्स। अब ये जो है हमारा हार्ट के वॉल, फॉर एग्जांपल मिट्रल वॉल, तो यहाँ पर जो वॉल है स्ट्रेंथ हो रहा है कार्डिया टेंडिनी से, ये है कार्डिया टेंडिनिस, दिस इज कार्डिया टेंडिनिस, ठीक है। और ये कहाँ जा रही है, हमारे पास पेपिलरी मसल्स में जा रही है, तो पेपिलरी मसल्स, दिस इज अवर पेपिलरी मसल्स। सी यहाँ पर ब्रॉडली हम देख सकते हैं, ये है हमारा वॉल, ठीक है, ये है हमारी कार्डिया टेंडिनी, और यहाँ पे ये हेल्ड है बाय पेपिलरी मसल्स, मीडियल पेपिलरी मसल, ये है हमारा कार्डिया टेंडिनी। दैट्स ऑल।